रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे में हमारी सर्विस है तो वाकड़ में रहते हैं। ठीक है ना, पुणे के वाकड़ में रहते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पवन अग्रवाल, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं हुआ। गुरुदेव, बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए तो कैसे हो सकता है। आईवीएफ भी करवाया, सब फेल है। तब दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का था। गुरुदेव, बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जीजी एक काम करा करो, है बाबा से प्रार्थना करा करो। वो सियोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना, और कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। गुरुदेव, जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करें क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया। पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो जो आया सब किया। टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था। जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी। 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में एक दिख रहा था पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक लड़का 2 लड़की मेरे जन्मे हैं। मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चों को लेकर कथा में भी आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर एलईडी पर आप सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकते हैं।
तेरी कृपा बिना न हिले भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभुतार। ये शिव की उदारता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि क्या उस पत्र में उन्होंने लिखा है, देखिए, मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा है? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है।
पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई, तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनकी जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निकल गई मां।